एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों की, जिसमें अपराध में यूपी उत्तम प्रदेश बना हुआ है। आपको बता दें, एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी में अपराध कम दिखा है। महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध कम हुए हैं। बाल अपराध में 11.11% की कमी आई है। साइबर क्राइम के अपराध भी कम हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है। साइबर क्राइम के अपराध में 22.6% की कमी देखने को मिली है। 2021 में मात्र एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना सामने आई है। सीएम योगी ने बदली बता दें उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी में अपराध अब कम दिख रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से एनसीआरबी के नए आंकड़े जारी हुए हैं उसमें यूपी के लिए अच्छी खबर यह है कि तमाम जो संगीन और बड़े अपराध हैं उसमें कमी आई है। सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। यूपी में अपराध में लगातार कमी देखने को मिल रही है। योगी सरकार की एक ये बड़ी उपलब्धि है, जिस तरह से लगातार यहां पर अपराध पर शिकंजा कसा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता फरमान जुड़ गए हैं। फरमान, योगी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि, जब सरकारों के सामने यूपी में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती थी तो योगी सरकार ने अपराध कम करके दिखाया। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश बदला हुआ नजर आ रहा है। एनसीआरबी के अगर आंकड़ों जो रिपोर्ट है उसके आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ जो अपराध थे उसमें कमी आई। और सबसे अहम बात शैलेंद्र ये है कि जो सांप्रदायिक हिंसा थी उसको एक तरह से कहा जाए कि अगर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है, क्योंकि 2020 में एक भी घटना नहीं हुई और 2019 में एक भी घटना नहीं हुई थी, जबकि 2021 में सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई। तो ये माना जा सकता है कि जबकि पूरे देश में 2021 में 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई, ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक घटना होना, सिर्फ एक घटना होना पूरे साल में, ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध की अगर बात करें तो जो 2019 में जो अपराध थे उसके बनिस्बत 2021 में इन महिला अपराधों में 6.2% की कमी आई। इसी तरह के आंकड़े जो बच्चों के खिलाफ अपराध था उसमें भी 11.11% की कमी आई है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अपराध के मुहाने पर पिछली सरकारों पर सवाल खड़े होते रहे, ऐसे में जो योगी सरकार है उसने न सिर्फ अपराध मुक्त का जो नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जब चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया था कि अपराध मुक्त प्रदेश करेंगे। तो ऐसे में ये बिल्कुल नारा सही साबित हो रहा है, क्योंकि योगी सरकार ने जो आंकड़े हैं उसमें जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल साफ कमी आ रही है। बिल्कुल फरमान, लेकिन खास बात यह भी है कि जो पहले की समस्याएं थी, चाहे महिला अपराध की बात कर लें, चाहे सांप्रदायिक दंगों की बात कर लें, चाहे बाल अपराध की बात कर लें, उसमें तो कमी आई है। लेकिन जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी के साथ साइबर क्राइम बड़ी चुनौती थी बड़े राज्य में, उस पर भी बड़ा शिकंजा कसा है। साइबर अपराधों पर भी तेजी से नकेल कसी गई है। यह भी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बिल्कुल शैलेंद्र, साइबर क्राइम के जो 2021 में जो मामले घटकर 8,000 सिर्फ 829 रह गए हैं। ऐसे में साइबर क्राइम के जो आंकड़े हैं उसमें 22.6% की कमी आई है, जो ये साबित करता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ देश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए कभी थी, बल्कि ये कहा जाए कि विश्व की एक बड़ी चुनौती साइबर अपराध है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश नजीर बना है और साइबर क्राइम के मुहाने पर भी जो आंकड़े थे उसमें कमी आई है, यानी साइबर क्राइम के जो घटनाएं थी उसमें उत्तर प्रदेश कमी आई और दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर बन रहा है। बिल्कुल फरमान, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर में आपको बता रहे थे किस तरह से एनसीआरबी के आंकड़ों में अब यूपी में अपराध कम दिखाया गया है। महिला अपराध की बात कर लें, बाल अपराधों की बात कर लें, साइबर क्राइम की बात कर लें, योगी सरकार ने इनमें गंभीरता दिखाई है और तेजी से इस तरह के अपराधों पर गिरावट देखने को मिली है।